नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके वायर न्यूज और मैं हूं गुरमीत सिंह संधू। जिस तरह से आपने देखा है कि 11th के जो रिजल्ट हैं वो निकल गए हैं। 11th क्लास भी बहुत ही अहम है। जिस तरह से 12th की क्लास अहम होती है, इसी तरह से 12th की क्लास भी अहम होती है। 11th की क्लास भी उसी तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। 11th में ही बच्चा अपने कैरियर को चूज करता। इस समय हम रानी तालाब टैगोर मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल में मौजूद हैं और इनसे बातचीत करेंगे। मैम, पहले तो आप बताइए कि जिस तरह से आपके स्कूल का 11th का रिजल्ट निकला और उसमें किस तरह की बच्चों ने परफॉर्मेंस की है। Sir, I on the behalf of Tagore Memorial School congratulates the students of 11th class for their fantastic board examination results. They have really performed very well. Their performance was really wonderful. The main credit goes to their parents and teachers. Educators, guides and the mentors who really shape these young minds. And this is not the, you can say, this is just the beginning जी जी for their wonderful performance. We congratulate them again and wish them good luck. जिस तरह से बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो क्या आप उनको आगे कैरियर के लिए काउंसलिंग वगैरह करते हैं? भाई आपके इतने मार्क्स हैं, कौन सा सब्जेक्ट लेना, किस तरह से? Yes, sir. Here also in this school we provide counseling, proper counseling for CA, for medical, also for non-medical stream, for all the streams, arts also. हाँ जी। जिन बच्चों ने अच्छी परफॉर्मेंस की उनके बारे में हमें बताइए, कौन से बच्चा है जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस Sir, की? most of the students got above 90%, and here is our Devasya. हाँ जी, Topper is Devasya, Shivam, and lot of students are studying Devasya. तो बेटा, जिस तरह से आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो क्या कहेंगे, किस तरह से तैयारी की है? सर कंसिस्टेंट रह के किया, रोज पढ़ता था। हाँ, तो जिस तरह से एक रूटीन होती है, क्योंकि आज जो है व्हाट्सएप का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है, उसको अवॉइड करना जो है एक आम लोगों की जो है आदत हो चुकी है कि उसको अवॉइड नहीं करते। तो किस तरह से आपने अपने आप को ये पढ़ाई में रखा? दीजिए। चलो, आप ने कौन से सब्जेक्ट लिए हैं जो आगे कैरियर के लिए? 11th में ही कैरियर चुना जाता है कि आगे जाके जो है क्या बनना है, क्योंकि 12th के बाद आप बहुत सारे बच्चे कॉलेज में जाएंगे, बहुत सारे दूसरे फील्ड में जाएंगे। तो आपने कौन कौन से सब्जेक्ट चूज किए हैं? मैंने कॉमर्स लिया। हाँ। मुझे सीए बनना। कॉमर्स ही क्यों लिया? क्यों, उसमें किस तरह से आप समझते हैं कि कॉमर्स ही बहुत जरूरी है? सर कॉमर्स मतलब कि बड़ी जो है इंडस्ट्री है, जहाँ दूसरे फील्ड हैं, उसमें जो है कॉमर्स ज़्यादा अहम होता है। जी, आप क्या कहेंगे, किस तरह से आपने पढ़ाई को जिस तरह किया? सर मैं डेली रात को ही पढ़ता था। हाँ। 4-5 घंटे। मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत मेरे को मोटिवेट किया और साथ में स्कूल वालों ने भी किया। रेगुलर बेसिस पे ये नोट्स प्रोवाइड करते थे हमें। पेरेंट्स भी हमारे साथ रात रात को जागते थे स्टडीज़ के बेसिस पर। कितने मार्क्स आपने लिए? सर मेरी 82.6 आया, 83 लगा लो। तो क्या कौन से सब्जेक्ट के, क्या आपने काउंसलिंग, आपके स्कूल में काउंसलिंग की गई कि आपने कौन से सब्जेक्ट, आपके अच्छे मार्क्स है, कौन से फील्ड में कौन से सब्जेक्ट चुनने हैं? सर मेरा कॉमर्स है। हाँ। कॉमर्स में ही 83% ही आई है। नहीं सर, कॉमर्स ही क्यों चुना? और भी बहुत सारे फील्ड, नॉन मेडिकल है, मेडिकल है। बट सर कॉमर्स में अकाउंटिंग, वो अपनी अकाउंटिंग की बेसिस में बैंकिंग वगैरह होगी। मतलब कि आज जो है, आज का युग जो है वो जो है अकाउंट्स का है। जी जी, ठीक है। बैंकिंग के बेसिस पे सर कॉमर्स। क्या बनना क्या चाहते हो? क्योंकि आगे 12th भी आप 12th में चल गए हो, तो आगे किस तरह से सर आप बैंकिंग सोचा की, कैरियर किस तरह से? बैंकिंग बैंक में। जी ठीक है। सर। बेटा, आपका क्या नाम है? कोमल। हाँ, क्या है, आपने कितने मार्क्स लिए हैं? 83.6%। तो कौन से सब्जेक्ट आपने चुने? नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल ही, और भी सब्जेक्ट थे, वो क्यों चुना आपका? क्योंकि आगे एनडीए की प्रिपरेशन करनी है, इसलिए हमने नॉन मेडिकल लिया। क्या बात है, वेरी गुड। तो और भी बच्चे, आपने कितने मार्क्स लिए हैं आपने? सर मेरे 85%। 85%। तो कौन से सब्जेक्ट लिए आपने? नॉन मेडिकल में। नॉन मेडिकल में क्या बनना चाहते हैं आप? मुझे ये था कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, तो मुझे फिर इसलिए नॉन मेडिकल रखना क्या बात है। तो मैडम जी, जिस तरह से ओवरऑल किस तरह से आप इसको जो है रिजल्ट को किस तरह से देखते हैं?
Sir, overall it was really great result, wonderful result, and all the students, teachers have really paid off. They have put lot of efforts in them, जी, जी। as the result shows itself. ठीक है, तो 12th में बच्चे चले गए हैं तो बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस करें, क्योंकि बहुत सारा आजकल कंपटीशन है स्कूलों में, इतना कंपटीशन है, हर कोई स्कूल जो है चाहता कि हमारा बच्चा जो है 100 में से 100% आए। तो आप टीचर किस तरह से इन बच्चों को पढ़ाएंगे कि बच्चे का कैरियर बनाएंगे, क्योंकि 12th में ही बच्चों का कैरियर बनता है, क्या कहेंगे? Sir, we provide them proper notes here. From the very beginning, we set their proper timetable, how they have to study at home also. We tell them how, we chalk out all the whole process here. जी। Timetable, proper timetable. जी, जब मैंने देखा कि जब हम पढ़ते थे तो हमें कोई ट्यूशन की जरूरत नहीं होती थी, हम जो भी कंसंट्रेशन के साथ जब क्लास में पढ़ते थे तो वही जो है घर में जाके करते, तो हमने पास किया। आजकल कल्चर बन गया ट्यूशन का, क्या आप इसको सही मानते हैं क्या? Sir, it's not necessary. Tuitions are not necessary, as most of the students they have not taken tuitions in our school. क्योंकि एक Yet they एक्स्ट्रा have performed really well in the exams. ठीक है, मतलब कि एक एक्स्ट्रा बर्डन भी होता है पेरेंट्स के लिए, एक अलग से पैसे भी देने पड़ते हैं। आपको लगता है कि स्कूल में ही बच्चा जो है कंसंट्रेशन जो है करके पढ़े सुने तो वो ही बहुत बढ़िया होता है? Yes sir, exactly. अगर ये कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पढ़ते हैं तो still they can get very good percentage, as they have got already. I have told you. मतलब कि ये बच्चों ने किसी ने ट्यूशन वगैरह नहीं Mostly रखा? they are without tuitions. वेरी गुड। तो दर्शकों, जिस तरह से ये टैगोर मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है और स्कूल ने बाकायदा इन बच्चों को काउंसलिंग की कि आपने किस फील्ड में कौन से सब्जेक्ट लेने, ये बहुत बड़ी बात होती है। हमेशा बच्चों का कैरियर संवारने के लिए एक काउंसलिंग की बहुत जरूरत होती है। कई बार क्या होता है, काउंसलिंग के बिना बच्चे जो है अलग अलग सब्जेक्ट लेते हैं जो बाद में इनके लिए वो बेनिफिट नहीं होता, फायदेमंद नहीं होते। तो काउंसलिंग की गई, बहुत सारे बच्चों ने जो है वो कॉमर्स रखा है, क्योंकि आजकल कॉमर्स का ही जमाना है। इंजीनियरिंग के लिए भी है, डॉक्टर के लिए है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे आजकल जो है कॉमर्स को लेते हैं। तो इनका जिस तरह से इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस का, हम चाहते हैं कि 12th में चले गए हैं और 12th में भी अच्छे मार्क्स लें। और जो है जिस तरह से जो टीचर जो है उन्होंने साहबान ने कहा है कि हम बच्चों को पूरी तरह से प्रॉपर पढ़ाई कराते हैं ताकि 12th में भी अच्छे मार्क्स आए। तो इसके साथ ही मुझे दी इजाज़त, नमस्कार। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद।